हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी मल्टी कलर में लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। 2 कलर का ये, मल्टी कलर का ये, बहुत ही प्यारी सी बनाएंगे। ये 3 कलर मैंने लिए हैं और 10 नंबर की ये सिलाई ली है। और देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी अंगूठे वाली सॉक्स मैंने बनाई है। ये मैंने 5 नंबर साइज़ के लिए बनाई है। अगर आप 5 नंबर साइज़ बुनना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही इतने ही फंदे डाल के सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा। और आप इसमें बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 से 6 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, तो ये बड़ा साइज़ बन जाएगा। और छोटे साइज़ में बुनना है तो आप यहाँ पर थोड़े से फंदे आप कम डाल लीजिएगा। और यहाँ से हमने फंदे बढ़ा के इसको बुना है। अंगूठे वाली बहुत ही प्यारी सी ये सॉक्स हमारी बन के आई हैं। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। आज मैं आपको इस सॉक्स को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे छोटे ये फ्लावर डिजाइन मैंने इसके अंदर डाले हैं। ऊपर से मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पे नीचे आके इसका एंड किया है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर की वूल ली है। पिंक लिया है, वाइट और ये ग्रीन कलर लिया है। और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। नॉर्मल वूल है ये, इस तरह से नॉर्मल वूल है। और मैं इसके अंदर 10 नंबर की सिलाई यूज करूँगी। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस वाइट कलर से डाल लेंगे। और जितने फंदे डालेंगे, मैं यहाँ पे 50 फंदे डालूँगी तो 50 फंदे डालेंगे। जितना धागा डबल कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक नोट लगा के इस तरह से फंदा बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। फिर सिंगल धागे को उंगली पे करेंगे, डबल को अंगूठे पे करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से डालते हुए हम यहाँ पर टोटल 50 फंदे डाल लेंगे। तो ये 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो से ही बुनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से धागा पीछे करेंगे और सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से धागे को पीछे रखेंगे और सभी फंदे लास्ट तक सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है इस तरह से। अब आ जाइए सेकेंड रो उल्टी तरफ। तो अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ये हमारी लाइन यहाँ से भी बन जाएगी और इस साइड से भी हमारी ये लाइनें बन जाएंगी। तो टोटल हम यहाँ पर दोनों तरफ से बुनते हुए 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसको कैसे बुनेंगे। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बन के आ गया है। तो 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी ये बनी हैं। 1-2 सिलाइयाँ बुनेंगे जब हमारी एक लाइन बनती है। तो टोटल दोनों तरफ से हमने 10 सिलाई बुनी है। अब जो 11वीं सिलाई आएगी उसमें हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और 18 फंदे हमारे लास्ट में हैं। 18 और 18 36, बीच में हमारे 14 फंदे हैं। टोटल फंदे हमने 50 डाले थे। तो सेंटर में हमने 14 फंदे किए हैं और दोनों तरफ 18। तो जो ये फंदे हैं इनको भी ऐसे ही बुनेंगे, इनको भी ऐसे ही बुनेंगे। बीच वाले जो फंदे हैं इसके अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ से ये 18 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके की और डिजाइन में फ्लावर वाली थंब वाली सॉक्स ये बनाएंगे।
बहुत ही प्यारा सा ऐसा डिजाइन इसके अंदर डालेंगे कि आप देखते ही इसको बनाने लगोगे। तो देखिए ये 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब ये मार्कर है जो, इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और आगे की तरफ इसको कर लेंगे। अब देखिए बीच में हमारे मार्कर के बीच में सेंटर में 14 फंदे हैं। तो ये फंदा बुनेंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, फंदा बढ़ेगा, फिर बनाएंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे, ये ऐसे धागा घुमाएंगे, फंदा बढ़ेगा, इसको बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर से घुमाएंगे, फंदा बढ़ेगा और इसको बनाएंगे। तो इस तरह से एक बार धागा घुमाएंगे और फंदे को बनाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो जो सेंटर के 14 फंदे हैं इसके अंदर हम जाली डाल लेंगे। ऐसे घुमाएंगे, फिर से बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से इस फंदे को बुन लेंगे। तो ये सेंटर के जो फंदे हैं इसमें हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब देखिए 14 फंदे थे, अब हमारे कितने फंदे बन गए हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 3 27 फंदे टोटल बन गए हैं। 14 थे, 13 फंदे हमारे, 13 जाली डल गई हैं। अब यहाँ पर इसको मार्कर को आगे करेंगे और आगे के फंदे फिर ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये सभी फंदे बुन के मैंने कंप्लीट कर ली। 11वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से बन के कंप्लीट हुई। सिर्फ सेंटर में फंदे बढ़ाए हैं, दोनों तरफ ऐसे ही सीधे सीधे बुने हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारी 12वीं सिलाई है। तो इस 12वीं सिलाई को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये फंदे हमने 18 फंदे बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को फिर यहीं पे लेके आएंगे। ये हमारी 12वीं सिलाई है और हमारी ये रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड है। अब ये फंदे भी हम बीच के सीधे ही बुनेंगे। जो जाली वाला है उसको भी सीधा ही बनाएंगे। तो देखिए इन सभी फंदों को हम लास्ट तक पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ आगे की तरफ से आप बुनिएगा जिससे आपका यहाँ पे होल नहीं बनेगा। जो ये जाली का फंदा आएगा इस फंदे को देखिए इस तरह से आगे की तरफ से सिलाई डाल के फिर इसको बुनेंगे इस तरह से। तो ये पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब ये हमारी यहाँ पर 13वीं सिलाई। तो 13वीं सिलाई को सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने ये 11वीं सिलाई बुनी है। स्टार्टिंग के फंदे हैं जो, इनको ऐसे ही बुनेंगे। जो सेंटर के फंदे हैं इनमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 18 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये हमारी 13वीं सिलाई है, राइट साइड है यानी सीधी तरफ से 13वीं सिलाई है। तो ये स्टार्टिंग के 18 फंदे बुन लिए। मार्कर को आगे की तरफ ऐसे करेंगे। अब देखिए जो ये बीच के हमारे 27 फंदे बन गए हैं। अब फंदे बढ़ने के बाद तो ऐसे फंदा बनाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो ये सेंटर के जितने फंदे हैं इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे, इनको ऐसे ही बुनेंगे। बैक साइड से फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमारी 13वीं सिलाई है, सीधी सीधी बनाएंगे, बीच के फंदों में हम फंदे बढ़ाएंगे। और जो ये हमारे धागा घुमाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, बनाएंगे। तो ऐसे फंदे बढ़ा लेंगे। फिर 14वीं सिलाई को पूरी को सीधा बुनेंगे। तो 13वीं और 14वीं सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ 15वीं सिलाई में। तो 11वीं सिलाई में और 13वीं सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए जो सेंटर में थे, साइड के ऐसे ही बुने। अब ये हमारी 15वीं सिलाई है। इसको देखिए कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे।
इसमें फंदे नहीं बढ़ाएंगे, फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। ये सिलाई बुनने के बाद फिर आगे हम इसके फंदे काउंट करेंगे, फंदे कितने हैं। तो देखिए, जो ये फंदे स्टार्टिंग के थे 18 फंदे, इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे और मार्कर को निकाल लेंगे। अब इस मार्कर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहचान के लिए लगाया है। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब कोई भी फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। 15वीं सिलाई है सीधी साइड, तो ये सीधी साइड से 15वीं सिलाई को मैंने पूरी को सीधा सीधा बुन लिया। अब हमारी टोटल फंदे हमारे पास 90 हैं, यानी 90 फंदे हैं। 50 फंदे डाले थे, 40 फंदे हमने सेंटर में बढ़ा लिए। 2 सिलाइयों में फंदे बढ़े हैं, 11वीं सिलाई में और 13वीं में। अब ये 15वीं सिलाई बुन चुकी है। अब ये 16वीं सिलाई है। इसको अब हम यहाँ से सीधा नहीं बुनेंगे, इसको पूरी सिलाई को हम ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए 16 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई है। पूरी सिलाई मैंने 16वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बुना है। अब आ जाइए सीधी तरफ 17वीं सिलाई में। तो यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये ज्वाइंट मैंने कर लिया है ग्रीन वाला। अब देखिए इस वाइट कलर से हम यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 फंदे बुनेंगे। अब देखिए जो ग्रीन वाला है, इससे हम एक फंदे से एक बार बुना, थोड़ा सा फंदा ये लूज रखेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो ये 1 से 3 फंदे बन गए। अब फिर देखिए फिर से वाइट से 3 फंदे, 1 2 3। स्टार्टिंग में 5 बुन के आगे फिर जो ये आगे का पार्ट है इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे बुने, फिर से एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर फंदा बनाएंगे, फिर से 3 फंदे वाइट के बुनेंगे। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरी रो को हम बुन लेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए जो ये स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको उल्टा ही बुनेंगे। वाइट फंदे वाइट से ही बुन लेंगे। अब देखिए जो ये ग्रीन के हैं 3 फंदे, इसमें से फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे बगैर बुना, और जो बीच वाला फंदा है इसको हम इस सेकंड कलर से बुनेंगे, फिर इसको ऐसे ही उतारेंगे। फिर से ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर से एक फंदे को उतारेंगे, स्लिप करेंगे, बनाएंगे नहीं, बीच वाला फंदा है इसको बुनेंगे, फिर इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, बीच वाले को बनाएंगे ऐसे, इसको फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बना लेंगे। साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो ये स्टार्टिंग में 5 फंदे थे, तो अब यहाँ से 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 4। अब देखिए ये वाइट वाला और ये फंदा है, जो इस फंदे को ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से पलट लिए फंदे, फिर बैक से सिलाई डाल के वापस इसी में करेंगे, तो वाइट फंदा अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। या आप इसको जैसे ये इस तरह फंदे हैं तो इस वाइट को ऐसे निकाल लीजिएगा, अंदर की तरफ कीजिएगा, और इस फंदे को ऐसे पलट के आगे डाल लीजिएगा, और अब इसको वाइट से बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को बीच वाले को स्लिप कर लेंगे। अब ये ग्रीन वाला एक आगे वाइट से ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, इस तरह से। फिर एक फंदा फिर वाइट बनाएंगे। अब ये एक वाइट वाला और एक ये ग्रीन वाला, इसको
ऐसे आगे से सिलाई डाल के इस तरह से वापस पीछे से डाल लेंगे तो ये बीच में आ जाएगा वाइट फंदा। और इसको बैक लूप से 2 का 1 बना देंगे। बीच वाले को स्लिप कर लेंगे। अब ये ग्रीन वाला एक वाइट वाला, इसका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर ये एक वाइट और ये ग्रीन, इन 2 फंदे ऐसे लेंगे, ये पलट लेंगे। फिर इसको बैक से वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे तो ग्रीन वाला फंदा आगे आ जाएगा और वाइट वाला बीच में आ जाएगा। 2 का 1 बनाएंगे। फिर बीच वाले को स्लिप करेंगे और ये एक ग्रीन एक वाइट, इसका 2 का 1 बैक लूप से बना लेंगे इस तरह से। तो इस पूरी रो को इसी तरह से बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। ये डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ से देखिए जो वाइट वाले फंदे हैं उनको तो हम बनाएंगे उल्टा ही, ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो ये उल्टे बुन लिए। अब जो ये ग्रीन वाला फंदा है इसको बनाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर ये 1 2 3 फंदे फिर से बुने, फिर से ग्रीन को स्लिप करेंगे। फिर से 1 2 और 3 जो बुने हुए फंदे हैं उनको बुनेंगे, स्लिप वाले को ग्रीन को स्लिप करेंगे। तो ऐसा ही करते हुए इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो जब ये ग्रीन फ्लावर हमारा बन गया है, 4 सिलाइयों का डिजाइन बन गया। अब हम ये पिंक कलर लगाएंगे। तो देखिए जो वाइट फंदे हैं इनको वाइट से सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए जो ये ग्रीन वाला फंदा है इस फंदे के एक फंदे से 3 फंदे पिंक बनाएंगे। 1 घुमाएंगे, 2 फिर से बनाएंगे 3। अब फिर देखिए फिर से 1 2 और ये 3। फिर से ग्रीन वाले के 1 से 3 फंदे बनाएंगे। 1 धागा घुमाएंगे, 2 फिर से बनाएंगे 3। तो इसी तरह से पूरी रो को हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये स्टार्टिंग के 5 फंदे हैं, इनको स्लिप कर लेंगे ऐसे। अब देखिए धागे को ऐसे पीछे करेंगे और इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। 3 में सिलाई डाल के बैक लूप से इसका इस तरह से फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। 1 इन 3 के अंदर सिलाई डाल के ऐसे बैक लूप से सीधा फंदा इस तरह बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदों में ऐसे बैक से सिलाई डाल के और एक फंदा बना देंगे 3 का 1। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन के आ गया। 4 सिलाइयों में हमने ये ग्रीन वाला डिज़ाइन डाला था और 2 सिलाइयों में ये डाला था। टोटल 6 सिलाइयाँ हमने ये बुनी है। अब फिर देखिए अब यहाँ से जो ये हमारा ये वाइट धागा यहाँ पर था, यहाँ से कट करके हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए पूरी रो को हम इसी तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। ये प्लेन सिलाई बुनी जाएगी, इसमें कोई फंदा चेंज नहीं करेंगे। जो ये पिंक वाला है इसको भी वाइट से ही बुन देंगे ऐसे। पूरी रो को ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदे बुनेंगे। ये सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ मैंने प्लेन बुनी है, वाइट से सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। अब सेम जैसे ही हम यहाँ से डिजाइन डालना शुरू किया था वही
फिर से रिपीट करेंगे। ये एक बार डिजाइन हमने पूरा डाल दिया है, दोबारा से फिर बनाएंगे, 2 डिजाइन और बनाएंगे, टोटल 3 डिजाइन बना के फिर आगे का बुनेंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे बुना था ऐसे ही अब यहाँ पे बनाएंगे। 5 फंदे वाइट से बुनेंगे, 1 फंदा ग्रीन से, 1 के 3 बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4 5 फंदे बुने। अब फिर देखिए यहाँ से ग्रीन धागा लेंगे, 1 घुमाएंगे, 2 फिर से बनाएंगे 3। तो इस तरह से बुनेंगे। फिर से 3 फंदे, 1 2 3 इस तरह से बना लेंगे। 3 फंदे वाइट, फिर से 1 फंदा ग्रीन। सेम ऐसे ही जैसे हमने एक बार ये डिजाइन डाला है, इस डिजाइन को आप 2 बार और रिपीट कीजिए। टोटल 3 डिजाइन ये बना के फिर आगे मैं दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो ये 3 डिजाइन बना के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से बन के आया है। अब देखिए 3 डिजाइन बनाने के बाद ये सिलाई पूरी हम ये दोनों कलर हम यहाँ से कट कर देंगे, पिंक वाला भी और ग्रीन वाला भी। अब इसको हम वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो सभी फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। इस पिंक वाले फंदे को भी सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। तो इस पूरी रो को लास्ट तक ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब देखिए आ जाइए इसके रॉन्ग साइड में। अब देखिए यहाँ से फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट तक पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बैक साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर फिर से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये उल्टे फंदों की लाइनें बन जाएंगी। तो यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे फंदों से बना के कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से भी ऐसे उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा बनाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो ये 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब टोटल फंदे हैं हमारे पास 90। तो इनमें से इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 45 फंदे उल्टे बुनेंगे, हाफ फंदे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ काउंट करते हुए 45 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। आपकी सॉक्स में जितने फंदे हों इन फंदों को ये 4 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे बनाने के बाद हाफ हाफ फंदे करके इनको बुनेंगे, क्योंकि हम इसको अंगूठे वाली सॉक्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम अंगूठा बनाने के लिए हाफ फंदे बुनेंगे। तो देखिए ये हाफ फंदे मैंने 45 फंदे यानी 45 फंदे बुन लिए हैं। आगे के फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 12 से 13 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए इन हाफ फंदों को ही बुनेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे और हाफ फंदे बुनते हुए इसको बना लेंगे। तो देखिए हाफ फंदों को मैंने बुनते हुए यहाँ पर ये टोटल काउंट करेंगे। ये 2 सिलाइयाँ पहले हमारे सारे फंदों की थी, फिर ऊपर बनाई है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिजाइन से ऊपर ये 10 लाइनें हमारी बन गई हैं। अब इन फंदों को हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर लेंगे। सभी फंदों को बंद करेंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे।
तो इस तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इन सभी फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है। देखिए हाफ पार्ट हमारा बन चुका है। अब इस धागे को हम यहाँ पर सेंटर में ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करके इसी तरह से देखिए ये धागा मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है और पूरी सिलाई को इस तरह से यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसी तरह से। देखिए जितना ये पार्ट हमने बुना है यहाँ पर इतना ही पार्ट ये बुनेंगे। इतना बुनने के बाद फिर सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसको आगे इसका अंगूठा कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे ये बराबर बन गए हैं यहाँ से और इसको भी मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे रखिए। देखिए इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटा है मैंने और इसी को सुई में डाल लिया है। अब देखिए इस तरह से करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से ऐसे यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। एक बार फिर देखिएगा सीधा हिस्सा है, यहाँ से इस कोने को पकड़ के इस तरह से इसको ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ से और इसके यहाँ सेंटर तक इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई हम कर लेंगे ऐसे। एक बार इस साइड से डाल लेंगे। तो देखिए जो ये बीच का पार्ट है यहाँ तक पकड़ के इसको ऐसे सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए इस पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। इसको फिर ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से इसकी यहाँ तक इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको सील दिया है। अब देखिए इस धागे को यहाँ से यहाँ सेंटर में ही निकाल लेंगे वापस इसी तरह से। यहाँ निकाल के अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे इसको और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और फिर ये बैक से इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी सिलाई कर लेंगे ऐसे, फिर ऐसे इसकी सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। अंगूठे वाली सोक से फ्लावर डिजाइन डाला है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।